दोस्तों, आज मैं कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। आज मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसा सच रखने आया हूँ जो 100 साल पहले लिखा गया था, लेकिन आज भी उतना ही जिंदा है। ये शब्द किसी आम लेखक के नहीं हैं। ये शब्द है शहीद भगत सिंह के। उन्होंने ये बातें जेल की सलाखों के पीछे बैठकर लिखी, एक ऐसे समाज के बारे में जो खुद को धार्मिक कहता था लेकिन इंसान को इंसान नहीं मानता था। आज अगर ये बातें चुभ रही है तो समझ लेना तलवार नहीं, सच लगा है। भारत जैसे हालात किसी दूसरे देश के नहीं रहे। यहाँ हर दौर में कुछ ऐसे सवाल उठते रहे हैं जिन पर सोचकर आज भी शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में कुछ लोगों को अछूत कहा गया। यह मान लिया गया कि उनके छूने मात्र से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मंदिर अपवित्र हो जाएंगे, और अगर उन्होंने कुएं से पानी निकाल लिया तो पानी तक गंदा हो जाएगा। यह सवाल 20वीं सदी में पूछे जा रहे थे और दुर्भाग्य देखिए आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए। जब गांव में मजदूर चेतना फैलने लगी तो किसानों को जानबूझकर भड़काया गया। उन्हें समझाया गया कि देखो, ये भंगी चमार तुम्हारे सिर पर चढ़ रहे हैं, तुम्हारा काम छीन लेंगे, और किसान इसी डर में फंस गए। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग को नीच, कमीना और अपने जूते के नीचे दबाकर रखना चाहता है, तब तक किसी की हालत सच में सुधर नहीं सकती। यह व्यवस्था तभी तक चलती है जब तक तथाकथित अछूत अपने आप को संगठित नहीं करते। इसलिए साफ कहा गया है, उठो, जो तुम्हें अछूत कहते हैं असल में वे ही जनता के असली सेवक नहीं बल्कि भाईचारे के दुश्मन हैं। अपने इतिहास को देखो, अपनी ताकत पहचानो, संगठित हो जाओ, क्योंकि बिना खुद कोशिश किए कोई भी आज़ादी नहीं देता। जो लोग खुद के लिए अधिकार चाहते हैं लेकिन अपने नीचे वालों को जूते के नीचे दबाए रखना चाहते हैं, वे कभी न्याय नहीं कर सकते। याद रखो, नौकरशाही तुम्हारी मदद के लिए नहीं, तुम्हें मोहरा बनाने के लिए खड़ी होती है। यही पूंजीवादी व्यवस्था तुम्हारी गरीबी और गुलामी की असली जड़ है। इसलिए उसकी चालों से बचो, उसके साथ मत मिलो। धीरे धीरे सुधारों से कुछ नहीं बदलेगा। जरूरत है सामाजिक क्रांति की, राजनीतिक क्रांति की और आर्थिक क्रांति की। तुम ही इस देश की असल ताकत हो, तुम ही इसका आधार हो। और मेरे भाइयों, जागो और क्रांति करना शुरू कर दो, क्योंकि चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होता। अब सवाल ये नहीं कि भगत सिंह ने क्या लिखा था, सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आज भी कोई इंसान इंसान से नीचे समझ रहा है तो समझ लेना आज़ादी अभी अधूरी है। याद रखो, समस्या अछूत लोगों की नहीं, समस्या उस व्यवस्था की है जो इंसान को इंसान नहीं मानती। अगर ये विचार आपके दिल तक पहुँचे हैं तो इन्हें साफ सुनिए, मत फैला दीजिए, क्योंकि खामोशी भी अत्याचार का साथ होती है। इनकलाब जिंदाबाद। मेरी तरफ से जय भीम।